हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए हम शीतल आहार का, पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्राणायाम या आसन हैं जो विशेष रूप से गर्मी के दिनों में अत्यंत लाभकारी हैं और शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जिसके नाम में ही शीतलता है। शीतली प्राणायाम के संदर्भ में कहा गया है, जिह्वा वायुमाकृष्य पूर्ववत् कुंभक साधनम शनैक घ्राण रंध्रभ्याम रेचयेत पवनम सुधीहि। यानी शीतली प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, सुखासन या ध्यानात्मक स्थिति में बैठकर दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रखें। इसके पश्चात जिह्वा को बाहर निकालकर उसे दोनों ओर से मोड़ना है। इससे जिह्वा के दोनों किनारे मुड़कर नलिका या पाइप जैसी बन जाती है। इसी नलिका जैसी जीभ से वायु को भीतर की ओर खींचना है। इसके पश्चात कुछ देर कुंभक धारण करके, यानी श्वास रोककर नासिका मार्ग से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। शीतली प्राणायाम विशेष रूप से गर्मियों में लाभकर है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यह ज्वर, पित्त दोष और तृष्णा को नष्ट करता है और शरीर को शीतलता पहुंचाता है। इसी श्रृंखला में दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन, सुखासन या ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। इसके पश्चात दोनों ओष्ठों को खोलकर जिह्वा के अग्रभाग को पलटकर तालू से स्पर्श कराना है। इसके पश्चात दांतों के छिद्रों के बीच में से श्वास लेनी है। श्वास को अंदर लेते समय सिसकनी जैसी आवाज उत्पन्न होती है, इसलिए इसे शीतकारी प्राणायाम कहा गया है। श्वास अंदर लेने के बाद जालंधर बंध लगाकर कुंभक धारण करना है, यानी श्वास को रोक कर रखना है। यथाशक्ति कुंभक के पश्चात दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे वायु का रेचन, यानी वायु को निकालना है। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करने से निद्रा, तृष्णा और आलस्य का नाश होता है, शरीर का बल बढ़ता है और शीतली प्राणायाम के समान ही शरीर को शीतल करता है। ग्रीष्म ऋतु में शरीर को शीतलता पहुंचाने के लिए और उत्तम स्वास्थ्य हेतु यह दोनों प्राणायाम प्रातः काल 5 से 10 बार कर सकते हैं। यदि सायंकाल में अभ्यास करना है तो खाने के 2-3 घंटे पहले या 2-3 घंटे बाद में करें। आशा है कि आप इन दोनों लाभकारी प्राणायामों का अभ्यास ठीक प्रकार से करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।